कहानी की शुरुआत में हमें एक मोटी औरत को दिखाया जाता है जो किसी का इंतजार कर रही थी। काफी समय के बाद मामा फिया नाम करके एक झाड़ फूक करने वाली औरत इसके अपार्टमेंट में आती है। दरअसल वो यहाँ पर किसी जादुई आत्मा को भगाने के लिए आई थी। जब वो अपने काम में मस्त थी उसी समय उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसी समय उसे इस घर के किसी कोने में सोने का बक्सा दिखाई देता है। अब सोने के बक्से को देखने के बाद वो उसे हासिल करना चाहती थी, इसलिए वो सबसे पहले अपने काम पर ध्यान देती है और झाड़ फूक करने के बाद उस काली शक्ति को बिल्डिंग से बाहर भेज देती है। अब काम पूरा हो जाने के बाद ये मोटी औरत उसे पैसे देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें विक्टोरिया और उसकी बेटी एंजेला को दिखाया जाता है, जो इसी मोटी औरत के अपार्टमेंट को देखने के लिए आए हुए थे। उन लोगों के आने से पहले ये औरत मामा फिया को पीछे के रास्ते से बाहर भेज देती है, लेकिन मामा फिया चाहती थी जिस शक्ति को उसने घर से बाहर भेजा है वो दोबारा घर के अंदर आ जाए, क्योंकि जब वो घर के अंदर आ जाएगा तो वो घर में रहने वाले लोगों को परेशान करेगा और जो लोग घर में रहेंगे वो डर के मारे घर को छोड़ करके भाग जाएंगे। इसी तरीके से मामा फिया उस सोने के बॉक्स को चुराने में कामयाब हो सकती है। कुछ समय के बाद विक्टोरिया अपनी बेटी के साथ अपार्टमेंट में पहुंच जाती है घर को देखने के लिए, लेकिन घर के अंदर आते ही जो जादुई बौना था वो इन लोगों को डराना शुरू कर देता है। जादुई बौना यही चाहता था कि इस घर में कोई ना रहे, वो अकेला इस घर में रहना चाहता था। ये बात मोटी औरत को भी पता है कि उसके घर में कोई भूत जैसी शक्ति रहती है, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरीके से विक्टोरिया को ये घर बेचना चाहती है। दरअसल विक्टोरिया को यह घर बहुत ही पसंद था और वो इस घर को खरीदने के लिए आई थी, क्योंकि ये मोटी औरत विक्टोरिया को अपना घर बहुत ही सस्ते में दे रही थी। अब ये मोटी औरत बार बार नए किराएदार लेकर के आ रही थी, इसलिए जादुई बौना उसे बहुत परेशान कर रहा था। मोटी औरत कहती है कि अगर कोई परिवार यहाँ पर रहेगा तो तुम उन्हें रोज परेशान कर सकते हो। यह सोचने के बाद जादुई बौना विक्टोरिया के ऊपर जाकर के एक जादू कर देता है। इसी वजह से विक्टोरिया वो घर लेने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो इस घर को लेना नहीं चाहती थी। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि मामा फिया अपने बेटे डक से बात कर रही थी। वो डक को बताती है कि जिस घर से वो आ रही है उस घर में उसने ढेर सारे सोने को देखा है। अगर वो किसी भी तरीके से सोने को हासिल कर लेता है तो हम माला माल हो जाएंगे। यह जानने के बाद डक भी सोना चुराने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हमें विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो अपने बॉस से बात कर रही थी। विक्टोरिया ने अपनी बेटी के लिए उस घर को खरीदने के लिए अपने ही घर को बेच दिया था और थोड़े बहुत जो पैसे कम पड़ रहे थे उसे वो अपने बॉस से मांगने के लिए जाती है। उसका बॉस पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो कहती है कि वो दिन रात काम करेगी और कंपनी को आगे लेकर के जाएगी। घर खरीदने के बाद विक्टोरिया सारे सामान को अपने घर में लेकर के जाती है। कंपनी में भी वो अपना 100% दे रही थी, जिसकी वजह से कंपनी का काम भी आगे बढ़ रहा था और उसका बॉस काफी खुश था। काम करके विक्टोरिया घर आ जाती है और अपनी बेटी एंजेला से कहती है कि अब हम हमेशा के लिए इसी घर में रहेंगे। इन लोगों ने अपने साथ एक सोफी नाम करके बिल्ली को भी लिया था और जो सोफी थी वो जादुई बौने को देख पा रही थी। अब जादुई बौना इन लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए इन्हें परेशान करना शुरू कर देता है। यह सब देख करके विक्टोरिया घर के बाहर भाग करके जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अमेंडा नाम करके एक औरत से होती है जो इसी अपार्टमेंट में रहती है। अमेंडा विक्टोरिया को बताती है कि आज से पहले यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वे लोग इस अपार्टमेंट को खाली करके भाग चुके हैं। उस घर में एक जादुई बौना रहता है जो किराएदारों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन अगर तुम उस जादुई बौने को घर से भगाना चाहती हो तो तुम्हें जैसा कहती हूँ वैसा करना पड़ेगा। इसके बाद विक्टोरिया दोबारा अपनी बेटी को लेकर के अपने घर के अंदर जाती है। एंजेला कह रही थी कि जादुई बौने हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं, हम बुरे नहीं हैं। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि जो सोफी है वो जादुई बौने से बात कर पा रही है। जो जादुई बौना था वो बिल्लियों की भाषा को समझ पा रहा था। इसी वजह से इन दोनों के बीच में बातें होने लगी थी। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए विक्टोरिया जादुई बौने के लिए दूध रखती है, लेकिन जादुई बौना उस दूध को फेंक देता है। अब इसके बाद विक्टोरिया उसे कुछ मीठा खाने के लिए देने लगती है। उसकी खुशबू जादुई बौने को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे खाने लगता है, लेकिन खा लेने के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि उस चीज के अंदर जहर था, जिसकी वजह से जादुई बौने को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसी बीच विक्टोरिया एक टकले बाबा को अपने घर बुला लेती है इस शैतान को बाहर भेजने के लिए। जादुई बौना फौरन जा करके एक जादुई सीरम पी लेता है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। और इसके बाद जब ये टकला अपना जादू टोना करना शुरू करता है तो तभी यहीं पर जादुई बौना आ करके उसे परेशान करके रोकने लगता है। इन दोनों के बीच में काफी समय तक लड़ाई
लड़ाई होती है और ये टकला जादुई बौने का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, बल्कि उल्टा टकले को ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अब कुछ समय के बाद उस जादुई सीरम की जो शक्ति थी वो खत्म हो जाती है। इसी वजह से कुछ समय के लिए जादुई बौना घर से बाहर चला जाता है। इसी वजह से अब अमेंडा को ऐसा लगता है कि विक्टोरिया अब अपने घर में सलामत है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि कुछ समय के बाद जादुई बौना वापस उसी घर में आ चुका था। और जब वो आता है तो देखता है कि घर में सारा सामान फिर से रख दिया गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। यह सब देख करके जादुई बौना अगले दिन से फिर से विक्टोरिया को परेशान करना शुरू कर देता है। इन सभी हरकतों को देख करके विक्टोरिया को मालूम चल जाता है कि वो काली शक्ति अभी घर में ही है। वो उसे भगाने के लिए बहुत सारे बाबा को घर में बुलाती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उल्टा उसी का ही नुकसान हो रहा था। वो जादुई बौना विक्टोरिया के सारे कामों को खराब कर दे रहा था। एक दिन एंजेला एक वीडियो देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि अगर तुम्हारे घर में कोई जादुई बौना या परी है तो तुम्हें उसके लिए चॉकलेट रख देना चाहिए, तभी वो तुमसे दोस्ती करेगा। अब एंजेला दोस्ती करने के लिए जादुई बौने के लिए चॉकलेट रख देती है। यह देख करके जादुई बौने को थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा लगता है। एंजेला ने जादुई बौने के लिए लेटर भी लिखा था, उसमें लिखा हुआ था कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। यह पढ़ करके जादुई बौने को भी कुछ समय के लिए काफी अच्छा लगता है। विक्टोरिया अपनी बेटी को ऑफिस में लेकर के गई थी, लेकिन रात हो जाने के बाद विक्टोरिया अपने बॉस से कहती है कि वो अपनी बेटी को लेकर के घर जाना चाहती है। अगले दिन सुबह में वो उसके सारे काम को पूरा करके जरूर दे देगी, लेकिन रात में जब विक्टोरिया सो रही थी तो जादुई बौना आ करके उसके सारे अलार्म को बंद कर देता है। इसी वजह से अगले दिन सुबह में जब 11 बज जाते हैं तब विक्टोरिया की आंख खुलती है, मतलब कि वो अपने ऑफिस के लिए अब बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। काम पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए उसका बॉस उसके घर पर ही आ जाता है, क्योंकि उसके बॉस को डिजाइन की जरूरत थी और वो यहाँ पर डिजाइन को लेने के लिए ही आया था। लेकिन जब विक्टोरिया डिजाइन को अपने बॉस को दिखाने लगती है तभी वो कागज जलने लगता है। आग जा करके उसके बॉस के हाथों पर लग गई थी और उसी आग को बुझाने के लिए वो कॉफी को अपने बॉस के मुंह पर ही फेंक देती है। इस तरीके से बेचारे बॉस का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और वो अब विक्टोरिया को अपने पास भी नहीं देखना चाहता था। वो विक्टोरिया को अपने साथ आने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। इन सब को लेकर के विक्टोरिया काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अब हर हाल में उस जादुई बौने को घर से भगाना चाहती थी। इसलिए वो सबसे पहले जा करके कुछ ऑनलाइन सामान मंगवाती है। दरअसल ऑनलाइन सामान में उसने कुछ पटाखों को मंगाया था। जादुई बौने को यह नॉर्मल लगता है, इसलिए वो अपने पैरों को उसके ऊपर रख देता है, लेकिन तभी उसका पैर बहुत ही बुरे तरीके से जलने लगता है। तभी विक्टोरिया बताती है कि मैं इसे लेकर के चर्च गई थी और इसके ऊपर पवित्र जल को भी छिड़का गया है। यह कहने के बाद वो पटाखों को फोड़ने लगती है और उसमें से जो चमकीली चीज थी उसकी वजह से उस जादुई बौने को बहुत तकलीफ हो रहा था। इस चीज से परेशान करने के बाद वो साउंड को ऑन कर देती है, जिसमें से एक ऐसा आवाज बाहर निकल रहा था जो जादुई बौने को बहुत तकलीफ दे रहा था। जादुई बौना गुस्से से उठता है और वो एंजेला के द्वारा बनाए हुए डिजाइनिंग घर को उठा करके फेंक देता है। घर टूटने के साथ साथ पवित्र जल भी नीचे गिर करके टूट जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और सभी वायर जलने लगती है। विक्टोरिया घर से बाहर भागने के लिए दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन उसे बिजली के झटके पड़ने लगते हैं। बिजली के झटकों की वजह से वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। जब जादुई बौना घर में अकेला था तब डक आता है उस सोने के बॉक्स को चुराने के लिए। वो अपने साथ सोने को डिटेक्ट करने वाले मशीन को भी लेकर के आया था, लेकिन तभी जादुई बौने को मालूम चल जाता है कि वो यहाँ पर सोने को ढूंढ रहा है और इसके बाद वो उसे परेशान करना शुरू कर देता है। इसके बाद जादुई बौना डक के ऊपर एक जादू कर देता है। इस जादू की वजह से जादुई बौना जो कहता है डक वही करने लगता है। वो अपने सारे कपड़ों को उतार करके बाहर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं सोने के बॉक्स को लेकर के आया हूँ, जबकि वो सोना नहीं था बल्कि वो तो कूड़ा करकट था। उसकी माँ भी उससे परेशान हो करके उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। घर में जब जादुई बौना अकेला बैठा हुआ था तब सोफी उससे पूछती है आखिर तुम सभी किराएदारों को घर से क्यों भगाते हो। तब जादुई बौना बताता है कि पहले यहाँ पर एक परिवार रहता था और वो काफी खुशी परिवार था, मैं उनकी हेल्प भी करता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वो परिवार इस घर को छोड़ करके दूर चला गया। वो परिवार काफी खुशी परिवार था और मैं भी उनके साथ बहुत खुश था। उनके चले जाने के बाद मैं घर में अकेला हो गया। मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन जब वे लोग मुझसे चलने के लिए पूछते तभी मैं उनके साथ जा सकता था। खैर अब उस परिवार के चले जाने के बाद इस घर में बहुत से परिवार रहने के लिए आए, लेकिन कोई भी परिवार ठीक से इस घर में रह नहीं पा रहा था। वे लोग आपस में झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे। घर में अगर झगड़ा लड़ाई और भी चीजें अगर होते रहेंगे तो घर के दीवार पर काई जमने लगती है, हालांकि वो सभी लोगों को नहीं दिखाई देती
देती है, लेकिन वो काई अंदर ही अंदर ईंटों को खत्म कर देती है। इसके बाद से ही मैं किराएदार को मार करके उन्हें घर से बाहर ही भागा देता था। लेकिन विक्टोरिया को परेशान करने के बाद जब मैंने एंजेला के आंखों में आंसू देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसके बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि घर में काई लगने की वजह सिर्फ मैं हूँ। विक्टोरिया ठीक होकर के दोबारा घर आ जाती है, लेकिन वो रहने के लिए अपने घर में नहीं जाती है बल्कि अमेंडा के घर पर जाती है। अब ये बात मामा फिया को मालूम चल जाता है और वो सोने को चुराने के लिए अपने बेटे को दोबारा विक्टोरिया के घर भेजती है। इधर सोफी जादुई बौने से कहती है कि अगर तुम मेरे परिवार को घर में रहने दो तो तुम्हारा घर पहले से ठीक हो सकता है, क्योंकि तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि माँ और बेटी कितने अच्छे से इस घर में रहते हैं। अगर तुम उनसे दोस्ती कर लो तो वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन दोस्ती करने के लिए तुम्हें अपने सारे सोने को उन्हें देना होगा। जादुई बौना सोना देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके बदले में उसे एक अच्छा परिवार मिल रहा था। वो सोना निकाल करके सोफी को दिखाता है और उसी समय यहाँ पर डक आ जाता है। डक उस सोने के बॉक्स को देख करके उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर चला जाता है। जादुई बौना एक बार फिर से अपना जादू डक के ऊपर चलाना चाहता था, लेकिन इस बार उसका जादू उसके ऊपर नहीं चल पाता है, क्योंकि डक ने इस बार अपने हाथों में ताबीज पहन रखा था। इस बार डक पूरी तैयारी के साथ आया था। वो धुआं करके जादुई बौने को परेशान करना शुरू कर देता है। डक के मोबाइल फोन में एक वीडियो था जिसमें उसकी माँ एक मंत्र पढ़ रही थी। उसी वीडियो को वो चालू करके रख देता है, जिसकी वजह से जादुई बौने को और तकलीफ होने लगता है। उसकी हालत को देख करके सोफी जा करके मोबाइल फोन को नीचे गिरा देती है और साउंड को भी, जिसके बाद जादुई बौना आजाद हो जाता है और वो जा करके जादुई सीरम को पी लेता है। अब उस जादुई सीरम को पीने के बाद उसके अंदर शक्ति आ जाती है और वो सबसे पहले डक के ताबीज को काट देता है और इसके बाद वो डक को उठा करके घर के बाहर फेंक देता है। वो जितना भी सामान अपने साथ लेकर के आया था जादुई बौना उसे भी बाहर फेंकने लगता है, लेकिन शोर शराबा को सुन करके यहाँ पर एंजेला आ जाती है और उसे चोट लगने वाली थी, लेकिन उसी समय जादुई बौना आ करके एंजेला को बचा लेता है। जादुई बौना जाने लगता है, उसी समय डक एंजेला को पकड़ लेता है और फिर डक कहता है कि वो सोने का बॉक्स मुझे दे दो वरना मैं इस बच्ची को नीचे फेंक दूंगा। शोर शराबे को सुन करके विक्टोरिया भी अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आ जाती है, लेकिन उसी समय यहाँ पर मामा फिया आ जाती है और वो विक्टोरिया को बेहोश कर देती है। इधर जो अमेंडा थी उसको मामा फिया ने पहले से ही बेहोश कर दिया था। अब ये लोग दोबारा से जादुई बौने को पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। जादुई बौना एक जादुई घेरे के अंदर बंद था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एंजेला दरवाजे को खोल करके खिड़कियों के पास भाग करके चली जाती है और हेल्प के लिए गुहार लगाने लगती है। इस तरीके से खिड़कियों के सहारे वो बिल्डिंग के बाहर चली गई थी। नीचे जब कुछ लोग एंजेला को फंसा हुआ देखते हैं तो वे लोग पुलिस के पास फौरन फोन कर देते हैं। इधर जब विक्टोरिया अपनी बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ा करके उसे बचाने के लिए जाती है। उसी समय एंजेला बिल्डिंग के नीचे कपड़ों के सहारे लटकी हुई थी। उस जादुई घेरे से गलती से बौना आजाद हो जाता है और फौरन जा करके जादुई सीरम को पी लेता है, जिसकी वजह से उसे शक्ति मिल जाती है और एंजेला नीचे गिरती उससे पहले ही वो उसे आकर के बचा ले जाता है। जब वो देखता है कि एंजेला बिल्कुल ठीक ठाक है तब जादुई बौने को बहुत खुशी होती है और इसके बाद वो चला जाता है डक और उसकी मॉम को मार करके घर से बाहर भगाने के लिए। वो डक को बहुत मारता है और उसका बहुत ही बुरा हाल कर देता है। इसी के साथ वो उसकी माँ को भी बहुत परेशान करता है और घर के बाहर भगा देता है। इधर एम्बुलेंस फिर से आती है और इस बार डक को उठा करके लेके जाती है। अब घर में सब कुछ ठीक हो गया था और जादुई बौना घर में अकेला था। ठीक उसी समय जादुई बौने से बात करने के लिए विक्टोरिया आती है। वो जादुई बौने से कहती है कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी की सलामती के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारे दोस्त बन करके हमारे साथ घर में रह सकते हो। यह सुन करके जादुई बौना भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी तो यही चाहता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।